सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हमें पता है डेंसिटी निकालने के लिए हमें मास यूनिट सेल का पता होना चाहिए और वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। वी नो वेरी वेल दैट मास अपॉन वॉल्यूम गिव राइज टू डेंसिटी। अब हम एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर करेंगे। सो जिसका साइड लेंथ ए होगा, ए यूनिट्स। सो कंसीडर सिंपल cubic unit cell with each side of length a units। हम साइड लेंथ को, जिसको एज लेंथ भी कह सकते हैं, उसको हम a कंसीडर करेंगे। अगर स्पीयर का रेडियस हम r कंसीडर करें तो a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r दिख पड़ता है। याद रखना, इफ r इज radius of sphere, then a is equal to twice of r, and volume of unit cell, that is v, which give rise to a cube, जिसको हम, और a is equal to twice of r, that's why 8r cube निकल के आएगा। अब हर कॉर्नर पे 1/8 एटम प्रेजेंट है और वहां पे टोटल कॉर्नर्स होते हैं 8, इसलिए यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट इज इक्वल टू 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना होगा। सो ईच कॉर्नर contains 1/8 of atom, and there are 8 corners in unit cell। so total corner 8 होता है। thus it contains number of atoms। कितने? अब यहाँ पे हम बता सकते हैं 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 1 एटम। सो इस यूनिट सेल में एक एटम ही होगा। अब ये जो एक एटम होगा वो एक्चुअली कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? देखिए, एटम और पार्टिकल इन यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्फीयर, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम occupied by one atom of radius r is equal to कितना? 4/3 pi r cube। दिस इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड। अब एम्प्टी स्पेस क्या होगा? देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 8r क्यूब है और वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें तो हमें एम्प्टी स्पेस मिलेगा। सो एम्प्टी स्पेस इन यूनिट सेल इक्वल्स टू 8r क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से r क्यूब अगर हम कॉमन निकालते हैं तो हमें मिलेगा 8 माइनस 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। सो दिस इज द एम्प्टी स्पेस। सो परसेंट वॉल्यूम ऑक्युपाइड कैसे निकाल सकते हैं? सो द परसेंट वॉल्यूम ऑक्युपाइड इज इक्वल टू, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई हुआ है? 4/3 पाई आर क्यूब इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड, divided by volume of unit cell 8r cube multiplied by 100।
इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 52.4%। सो इट इज द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड, यानी रिमेनिंग जो होगा वो वॉइड होगा। 100 में से इसको माइनस करोगे तो आपको वॉइड मिलेगा। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स 1 एटम, सो एटॉमिक मास अगर पता हो तो हमें मास ऑफ यूनिट सेल मिल सकता है। सो इफ atomic mass of atom is known, then mass of unit cell can be calculated as, so इसको हम कैसे बता सकते हैं? So atomic mass divided by एवोगाड्रोज नंबर, ये काम करके हम मास ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं। अब हमारे पास मास भी आ गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी आ गया। सो मास अपॉन वॉल्यूम गिव्स डेंसिटी। सो रिमेंबर, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो कुछ इस तरह से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी निकाली जा सकती है।